दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि आप फेस गेम वाला वीडियोस क्यों नहीं बनाते, और दूसरा सवाल ये भी कि आजकल आप कॉमिक्स का रिव्यू क्यों नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में दोनों होगा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से, क्योंकि हाई बीपी टीवी अब बन चुका है सुपर पॉप कल्चर। एंड होप सो आपको ये रीब्रांडिंग और वीडियो का ये नया तरीका पसंद आया होगा। वैसे ना केवल ये रीब्रांडिंग और वीडियो का ये नया तरीका, बल्कि और भी काफी कुछ इस चैनल में होने वाला है, जिसके बारे में मैं वन बाय वन बताते जाऊंगा। फिलहाल तो आज हम इस ग्राफिक नॉवेल पे डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि ये पहला ऐसा ग्राफिक नॉवेल बनने जा रहा है जिसका वेब सीरीज अडॉप्टेशन हो रहा है। और ये सब फ्यूचर टेंस की बातें तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग। Amazon प्राइम ने इसका पोस्टर और एक छोटा सा टीजर ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। सो नाउ यू कैन बिलीव। पर आज के इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज नहीं, बल्कि इस ग्राफिक नॉवेल के ऊपर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। अरे भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। द विलेज का पहला प्रिंट तो काफी समय पहले ही खत्म हो चुका था, और वैसे तो पब्लिशर का इसको रीप्रिंट करने का कोई भी इरादा नहीं था। पर जब से इसके वेब सीरीज की न्यूज सामने आई, तब से अगेन इसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी, और इसी डिमांड को देखते हुए पब्लिशर ने एक बार फिर से इसे रीप्रिंट करने का सोचा, और इस बार न केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी, बंगाली और तमिल में भी। पर फिलहाल अगर अभी की बात करें तो मेरे पास है द विलेज का हिंदी वर्जन, जिसका कवर आर्ट ओरिजिनल ही रखा गया है। द ओनली चेंज इज हिंदी टाइटल और यहाँ ये कॉमिक्स अड्डा का लोगो। और सिंस याली ने इसे कॉमिक्स अड्डा के साथ मिलकर रीप्रिंट करवाया है, तो ये ग्राफिक नॉवेल फिलहाल आपको कॉमिक्स अड्डा और याली के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिलेगा। कवर पेज के बाद अब अगर इसके कुछ इनर पेजेस को देखें तो यहाँ मिलिंद राव, जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने कुछ विचार रखे हैं, या कहें अब तक के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। देन फिर विलेज की टीम का नाम यहाँ दिया गया है शामिक दास गुप्ता, जो इसके राइटर हैं, गौरव श्रीवास्तव, जिनका अमेजिंग आर्टवर्क इसमें जान डाल दिया है, कलर्स बाय प्रसाद पटनायक, हिंदी ट्रांसलेशन, शब्दांकन और ग्राफिक्स का वर्क विभव पांडे ने किया है, और पब्लिशर है रविराज आहूजा, एंड मेन पर्सन बिहाइंड दिस इज मिस्टर अश्विन श्रीवत्संगम। स्टोरी पे बात करने से पहले इसके कुछ इनर आर्ट वर्क पे नजर मार लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके आर्ट वर्क को तो आप वर्ल्ड क्लास घोषित कर ही सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं गौरव श्रीवास्तव जी, जिनके काम पे नुस्ख निकालना तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब कुछ आपको इसमें अलाइव ही फील होगा। आर्ट वर्क के बाद अब अगर इसके स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी कट्टियाल नाम की एक ऐसे विलेज की है जो दुनिया भर से अनजान है, जहां आसपास के लोग इसे शापित भूत प्रेतों का निवास मानते हैं। इसी गांव के पास डॉक्टर सुब्रमण्यम की गाड़ी खराब हो जाती है, और वो जब अपने वाइफ और छोटी बच्ची को कार में ही छोड़कर पास के गांव में हेल्प मांगने जाता है, तब उस गांव के लोग तो उस जगह का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, और कोई भी उसकी हेल्प करने को सामने नहीं आता है। पर उस गांव के 3 बुजुर्ग लोग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक की बेटी कई साल पहले उसी जगह से गायब हो जाती है। फिर चारों जब उस कार के पास जाते हैं तो वहाँ न तो डॉक्टर सुब्रमण्यम की कार होती है और न ही उसकी वाइफ और बच्ची होती है। फिर यहाँ से वो चारों सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं, पर इसके साथ ही कई सारे राज परत दर परत खुलते जाते हैं, जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। वैसे अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये 2006 में आई हिल्स हैव आई के सिमिलर है, बट द विलेज पूरी तरीके से इंडियन फ्लेवर में है, वो भी बिल्कुल यूनिक स्टोरी लाइन के साथ। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके वेब सीरीज में थोड़ा सा और बदलाव किया जा रहा है। सो जिन लोगों ने इस ग्राफिक नॉवेल को ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज और सस्पेंस इसमें मिलेगा। वैसे इसमें कितने इफेक्टिव चेंजेस किया गया है वो तो डेफिनेटली हमें इसके आ जाने के बाद ही पता चलेगा, जिसके लिए अभी भी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का वेट करना होगा। तब तक आप इस कॉमिक्स को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही अपने कॉमिक्स कलेक्शन में इसे शामिल कर सकते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 999 मींस ऑलमोस्ट 1000 में मिल जाएगा, पर आप इन्हें याली के ऑफिशियल वेबसाइट और कॉमिक्स अड्डा में एक बार चेक कर सकते हैं, जहां से ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अब मे भी काफी लोग इसके प्राइस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे लास्ट के पोस्ट में कुछ सब्सक्राइबर्स ने ऐसा कमेंट किया था और मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजा था। तो यस, ये मैं भी मानता हूँ कि ये ग्राफिक नॉवेल
नॉवेल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि आजकल के कॉमिक्स की प्राइस इतनी ही होती है, फिर चाहे वो कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल पुराने पब्लिशर्स की तरफ से आ रहे हो या फिर कोई नए पब्लिशर्स की तरफ से। एवरेज अगर देखा जाए तो आजकल 30 पेजेस के कॉमिक का रेट ऑलमोस्ट अराउंड 200 से 300 के बीच होता है, तो फिर तो ये 140 पेजेस की ग्राफिक नॉवेल है। हाँ, इसके लिए ये तर्क दिया जा सकता है कि सिंस ये एक रीप्रिंट है तो बाय डिफॉल्ट इसमें आर्टिस्ट और राइटर का खर्चा तो कम ही हो गया है, पर फिलहाल इसकी डिमांड ज्यादा है ड्यू टू वेब सीरीज। सो आई डोंट थिंक सो कि पब्लिशर इसके प्राइस में कोई कटौती करेंगे। सो जस्ट इन केस अगर आपने इस ग्राफिक नॉवेल को खरीदने का मन बना लिया है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कॉमिक्स अड्डा एंड कॉमिक्स हवेली से खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, और हाँ, जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।